हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 7 दैट मीन्स ट्रायंगल्स के लास्ट एक्सरसाइज 7.4 डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड करो। शो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। सो ये तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, आपको पता है, जिसका एक एंगल 90 होता है, वही तो राइट एंगल ट्रायंगल है। सो सपोज यहाँ पे ये देखो एंगल बी हमने 90 बनाया। सो हाइपोटेनियस क्या है, एसी। ये तो सब हमेशा जो लॉन्गेस्ट साइड है वही हमारा हाइपोटेनियस है, लेकिन ये तो हम जानते हैं, बट यहाँ पे आपको ये चीज प्रूव करना है, प्रूव करके दिखाना है कि ये जो हाइपोटेनियस दैट मीन्स एसी ये ही सबसे लॉन्गेस्ट है। ए बी से भी ये बड़ा है, बीसी से भी ये बड़ा है, तो ये लॉन्गेस्ट साइड आपको प्रूव करना है। सो गिवन क्या है यहाँ पे क्या गिवन है, पहले वो हम लिखते हैं। गिवन है कि ट्रायंगल एबीसी इज द राइट एंगल ट्रायंगल, is the right angle triangle where angle B is equal to 90। ठीक है, सो एंगल B 90 है। अब एंगल A प्लस B प्लस C क्या होता है, 180 होता है, हमें पता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। सो दैट मीन्स, सो यहां से हम लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 होगा। ये 90 हो गया, दैट मीन्स ये दो मिला के अब क्या होगा, 90 होगा। यहां तक क्लियर हुआ, तभी तो तीनों मिला के 180 होगा। अब जब ये A और C दोनों मिला के 90 है, तो ये A और C क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, 90 से छोटा होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि दोनों का सम 90 होगा। सो अगर ये 90 है तो ये 0, तो ये तो नहीं हो सकता, 0 एंगल नहीं हो सकता। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो दोनों ही एंगल है वो 90 से छोटा है, या ये 80 और 10 है, या 70 20 है, या 89 और 1 है, 90 से तो जरूर छोटा होगा। सो दैट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे हम ये क्या इम्प्लाई करते हैं कि एंगल ए जो है, एंगल ए है वो 90 से छोटा, 90 दैट मीन्स एंगल बी। सो एंगल ए जो है वो लेस देन है एंगल बी, एंड एंगल सी जो है वो भी है लेस देन एंगल बी। ये लेस देन का साइन, ये एंगल, इसलिए दो सेम लग रहा है आपको, ठीक है। सो एंगल ए भी एंगल बी से छोटा है, और एंगल सी जो है वो भी एंगल बी से छोटा है। यहां तक क्लियर हुआ, ये लाइन क्लियर हुआ। दैट मीन्स एंगल ए एंड एंगल सी बोथ आर लेस देन एंगल बी। अब देखो ऊपर देखो मैं क्या लिख रही हूँ। अब एंगल ए लेस देन एंगल बी, ये क्या इंप्लाई कर, अब हमें क्या पता है, जो एंगल छोटा है उसका जो सम्मुख भुजा वो छोटा होगा, और जो एंगल बड़ा है उसका जो सम्मुख भुजा वो बड़ा होगा। सो एंगल ए इसके सामने का साइड क्या है, बीसी। सो बीसी लेस देन होगा एंगल बी, इसके सामने का भुजा क्या है, एसी। सो यहाँ पे तो हमने ये प्रूफ करके, मान लो इसको हमने 1 लिख दिया, यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया जो एसी साइड है हाइपोटेनियस है वो जो हमारा बीसी साइड है उससे बड़ा है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो भी, एसी जो है वो ए बी से भी बड़ा है। सो वो इससे आ जाएगा, देखो, एंड एंगल सी लेस देन एंगल बी। सो एंगल सी का सम्मुख भुजा क्या है, ए बी। सो ए बी लेस देन बी का सम्मुख भुजा एसी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम क्या कह सकते हैं कि हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सो लास्ट लाइन आप एक लाइन लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, BC, side BC and AB both are less than side AC. Side BC and AB both are less than side BC. BC नहीं AC, BC और AB both less than है AC से, तो वही हमारा क्या इंप्लाई करता है, that means in a right angle triangle hypotenuse is the longest side. That means in a right angle triangle hypotenuse is the longest side, is the longer side। ठीक है, क्लियर हुआ। तो हमने इस तरह से प्रूफ कर दिया कि जो हाइपोटेनियस है वो सबसे लंबा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते, देखो क्वेश्चन रीड करो।
उससे पहले देखो फिगर है, क्या फिगर है वो मैं बना रही हूँ। इसको मैं इरेज कर दूं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किस तरह से है, देखो कह रहा है कि साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल आपके पास है, मान लो इस तरह से ट्रायंगल है ए बी एंड सी। इस ट्रायंगल के एक्सटेंडेड टू पॉइंट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली, दैट मीन साइड ए बी को पी तक बढ़ाया गया है एंड साइड ए सी को क्यू तक बढ़ाया गया है। ए बी को एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे पी पॉइंट तक और ए सी को एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे क्यू पॉइंट तक। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एंगल पीबीसी लेस देन है एंगल क्यूसीबी। पीबीसी कहाँ है, देखो पीबीसी ये वाला एंगल लेस देन, छोटा है, छोटा मैं वन डॉट से यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। ये छोटा है किससे, क्यूसीबी, ये वाला एंगल से ये बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा है, ये आपको गिवन है। आपको शो क्या करना है, एसी जो साइड है ये ग्रेटर देन है एबी से, एसी साइड बड़ा है एबी साइड छोटा है, ये मैंने वन लाइन से दिखाया, ठीक है। तो ये मतलब समझने में परेशानी नहीं होगा, दो लाइन मतलब ये बड़ा साइड आपको प्रूफ करना है, ये एबी छोटा ये आपको प्रूफ करना है। सो देखो किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में जो भी है एक्सरसाइज 7.4 में वो इस तरह के क्वेश्चन है कि लेस देन, ग्रेटर देन, ये चीज का प्रूफ करना है। देखो तो सबसे पहले देखो गिवन क्या है, गिवन क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल पीबीसी जो है वो लेस देन है एंगल क्यूसीबी से, ठीक है, ये गिवन है, ये गिवन है। अब देखो वी नो, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, पीबीसी एंगल पीबीसी प्लस एंगल एबीसी, एंगल एबीसी मतलब ये पूरे एंगल का बात मैं कर रही हूँ, पीबीसी प्लस एबीसी। तो ये क्या है, ये क्या है, एक लीनियर पेयर है, दैट मीन्स दोनों मिला के क्या होगा 180। सो ये जो सम है इसका वो इक्वल होगा ये पूरा इसके साथ, क्योंकि ये भी तो लीनियर पेयर है इधर से, सो ये दोनों भी मिला के 180 होगा। सो ये इक्वल है एंगल किसके साथ, क्यूसीबी, एंगल क्यूसीबी प्लस एंगल एसीबी, एसीबी इज इक्वल टू 180। क्यों है, क्योंकि वो लीनियर पेयर है, एलपी लीनियर पेयर में है। सो यहां तक क्लियर हुआ, ये लाइन क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं है। अब देखो ये इसके साथ इक्वल है, सो यहाँ पे अब ये वाला एंगल छोटा है, यहाँ पे अब यहाँ पे बता दिया कि ये छोटा एंगल है और ये जो एंगल है ये बड़ा एंगल है। ये दोनों भी प्लस करके 180 होगा, अब ये दोनों भी प्लस करके 180 होगा, उसमें से ये छोटा है, सपोज मान लो ये हमारा 90 है और ये बड़ा है, मान लो ये 100 है, ठीक है, सपोज मैं आपसे ये 90 डिग्री है या 100 डिग्री है। सो 90 के साथ कितना ऐड करोगे 180 होगा, 100 के साथ कितना ऐड करोगे 180 होगा। ये छोटा है, छोटा एंगल है, ऑफ कोर्स इसके साथ कुछ बड़ा नंबर ऐड करना होगा तभी वो 180 होगा, और ये बड़ा है मतलब इसके साथ छोटा नंबर ऐड करोगे। ये 90 है तो इसके साथ 100, इसके साथ 90 ऐड करोगे, इसके साथ 90 ऐड करोगे तभी वो 180 होगा, और ये 100 है बड़ा नंबर है तो इसके साथ 80 ऐड करने से ही वो 180 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करो, ये बहुत ही मतलब मेन कंसेप्ट है इसका, ये कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। छोटा एंगल है मतलब उसके साथ एक बड़ा एंगल ऐड करोगे तभी 180 होगा, क्योंकि दोनों का साम ही 180 ही होना चाहिए, एक छोटा है एक बड़ा है, तो जो छोटा है उसके साथ बड़ा एंगल ऐड करोगे, दैट मीन्स ये वाला एंगल ग्रेटर देन हो जाएगा इस वाले एंगल से, ये मैं कहना चाह रही हूँ। यहाँ पे ये वाला एंगल बड़ा होगा इस एंगल से, ठीक है। सो वहां पे आप लिखो, फिर ये तो मैं बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए लिखी, तो ये साफ कर दो। सो यहाँ से आप क्या इंप्लाई कर सकते हैं कि थर्ड एंगल ABC जो है ये ग्रेटर देन होगा एंगल ACB से। यहाँ तक क्लियर हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे ये वाला एंगल ग्रेटर देन होगा इस एंगल से। देखो ACB ये ग्रेटर होगा, सॉरी ये लेस होगा, गलत लिख रही हूँ, ये ग्रेटर है ना, ये लेस होगा, ये ग्रेटर होगा। सो एंगल ABC ये ग्रेटर देन होगा ACB से। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ये छोटा एंगल है, छोटे एंगल का जो सम्मुख साइड है AB, जो सम्मुख भुजा है वो भी छोटा होगा, जो बड़ा कोण है उसका जो सम्मुख भुजा वो बड़ा होगा। सो यहाँ से ये क्या इंप्लाई कर रहे हैं कि दिस इंप्लाइज, सो एंगल ABC का सम्मुख साइड क्या है AC,
ये ग्रेटर देन होगा ACB का सम्मुख साइड AB। ठीक है, अब वही प्रूफ करना है। देखो क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, AC ग्रेटर देन AB, बस प्रूव हो गया। सो हमने शो कर दिया। किस तरह से लॉजिक लेकर आ रही हो आपको समझ में आ रहा है। सो वीडियो अगर अच्छा लगे तो फटाफट लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 3। और कोई भी डाउट, कोई भी किसी भी पॉइंट पे सो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। देखो एक फिगर गिवन है, पहले हम फिगर बनाते हैं। इस तरह से एक लाइन है, इस तरह से एक लाइन है, इसको इस तरह से ज्वाइन कर दिया, ये इस तरह से ज्वाइन कर दिया। वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या है, एक नेमिंग किस तरह से दिया है, ABCD, ये A, ये B, ये C और ये D। ओके, अब देखो क्या गिवन है, मिडिल में ये है हमारा पॉइंट O। इन फिगर, दिस फिगर में क्या दिया है, एंगल B जो है वो लेस देन है एंगल A से। एंगल B जो है वो लेस देन है एंगल A से, ठीक है। और एंगल C जो है वो लेस देन है एंगल D से। एंगल C ये छोटा है, एंगल D ये बड़ा है, ठीक है। अच्छा, ये लेस देन और ग्रेटर देन के साइन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। जिसका मुंह खुला होगा, जैसे ये इस तरह से लिखा AC और ये AB, जिसका मुंह, जिसके तरफ खुला मुंह होगा वो बड़ा है, ठीक है। मुंह खुला करके है, करके, सो ये बड़ा है। जिसका मुंह बंद है मतलब छोटा है, ठीक है। ये ट्रिक है, आप याद रख सकते हो इस तरह से, ठीक है। जिसका मुंह खुला है वो बड़ा है, जिसका मुंह बंद है वो छोटा है। सो अब देखो ये तो गिवन है, 4 चीज आपको शो क्या करना है। AD जो है वो लेस देन है BC से। आपको शो क्या करना है, AD दैट मीन्स ये वाला जो साइड है AD वो लेस देन है BC, वो लेस देन है BC से। ये आपको शो करना है। किस तरह से शो करते हैं, सेम प्रोसेस, जिस प्रोसेस से मैं क्वेश्चन करते आ रही हूँ, सेम प्रोसेस। देखो सो इन ट्रायंगल, पहले इस वाले ट्रायंगल का बात कर लेते हैं हम, AOB। इन ट्रायंगल AOB इसमें क्या गिवन है, एंगल A जो है वो ग्रेटर है, पहले कि वो ग्रेटर है एंगल B से, वो ग्रेटर है एंगल B से। सो ये क्या इंप्लाई करता है, बड़े एंगल का जो सम्मुख भुजा है वो BO, ये भी ग्रेटर होगा किससे, एंगल इसका सामने का साइड क्या है AO। इसको मैंने 1 लिख दिया, क्लियर हुआ। सिमिलरली इन ट्रायंगल COD, इसमें क्या गिवन है, एंगल D जो है वो ग्रेटर देन है एंगल C से। सो ये क्या इंप्लाई करता है, बड़े एंगल का जो सामने का साइड है वो CO, ये भी ग्रेटर देन है हमारा DO से। ये हमारा इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो, इक्वेशन 1 + 2 करो। इक्वेशन 1 + 2 ऐड करने से क्या होगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, दैट मीन्स BO + CO, BO + CO ग्रेटर देन AO + DO, AO + DO। अब BO + CO दैट मीन्स BC दैट ग्रेटर देन AO + DO दैट मीन्स AD। वही तो प्रूफ करना है कि AD लेस देन BC, AD लेस देन BC दैट मीन्स AD छोटा है BC बड़ा है। इसको बुक्स में क्या क्या है, इसको उल्टा करके लिख दो, ठीक है। इस तरह से घुमा के लिखा तो आप भी लिख सकते हो AD लेस देन BC, ठीक है। मेन बात होना चाहिए कि AD छोटा है और BC बड़ा है। वो इससे भी वही बात हो रहा है कि BC जो है इसका मुंह खुला है, BC बड़ा है, AD छोटा, इसको मैंने घुमा के लिख दिया। तो AD यहाँ पे साइन भी चेंज हो गया। सो AD इस तरह से दिया है, AD छोटा है, BC बड़ा है। सो एक ही बात है। सो हमने प्रूफ कर दिया। चलो कितना इजी क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वाड्रिलेटरल है, पहले तो क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से एक है हमारा और एक इधर है, ये लाइन हमने ज्वाइन कर दिया। नेमिंग किस तरह से है, देखो ABCD इस तरह से, ये A, ये B, ये C और ये D। अब गिवन क्या है, देखो AB and CD are respectively the smallest and the longest side of a quadrilateral ABCD। इस ABCD इस क्वाड्रिलेटरल का ये सबसे छोटा साइड है और ये सबसे बड़ा साइड है, मतलब चारों साइड में से ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है। ये आपको गिवन है। और क्या गिवन है, शो दैट, अच्छा और कुछ गिवन नहीं है। आपको शो करना है कि एंगल A जो है वो ग्रेटर है एंगल C से। आपको क्या शो करना है, आपको ये चीज शो करना है कि एंगल A जो है, ये एंगल A ये ग्रेटर देन है एंगल C से, ये ग्रेटर देन है एंगल C से। और क्या शो करना है, एंगल
बी जो है वो ग्रेटर देन है एंगल डी से, एंगल बी जो है वो ग्रेटर देन है एंगल डी से, ठीक है। सो ये दो चीज आपको दिखाना है। किस तरह से दिखा सकते हैं, इसके लिए हमें ज्वाइन करना होगा ए सी को, ठीक है। ज्वाइन ए टू सी, पहले तो हमें ज्वाइन करना है, ज्वाइन ए टू सी। अब देखो अब पहले ये वाला ट्रायंगल देखो। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें क्या है, ये तो सबसे छोटा साइड है, आपको गिवन है ना बुक्स में, तो ये सबसे छोटा साइड है, मतलब वो बीसी से भी छोटा है। सो इन ट्रायंगल एबीसी हम लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो लेस देन है बीसी से, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बता दिया है ना गिवन में, ए बी जो साइड है ये सबसे छोटा साइड है, इससे भी छोटा, इससे भी छोटा, इससे भी छोटा, तो हमने यहाँ पे बीसी इस ट्रायंगल में बीसी से छोटा लिख दिया, ठीक है। तो फिर ये बड़ा है ये छोटा, तो इसका सम्मुख कोण ये वाला है, सो ये बड़ा, ये छोटा होगा, और इसका सम्मुख कोण ये है, ये बड़ा होगा, ये इंप्लाई करता है। सो ये क्या इंप्लाई करता है, जो हमारा छोटा साइड है उसके सम्मुख कोण क्या है, ए सी बी, ए सी बी ये लेस देन हो जाएगा किससे, बी ए सी से, किससे, बी ए सी से। क्लियर हुआ, इसको 1 लिख के रख दो, सेम प्रोसेस है। अब इस ट्रायंगल पे आ जाओ, ऊपर वाले ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी, अब इसमें क्या है, ये सबसे बड़ा साइड है, दैट मीन्स ये इससे भी बड़ा है, ये इससे भी बड़ा है। सो हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये छोटा है ये बड़ा है, सो इससे हम लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो लेस देन है किससे, इससे ये बड़ा है, तो ये ऑलवेज सभी साइड से बड़ा है, ये लिख सकते हैं। सो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, इसका ये छोटा है तो इसका सम्मुख कोण क्या है, ये ए सी डी, ए सी डी ये भी छोटा होगा किससे, इससे, इसका सम्मुख कोण ये डी ए सी, डी ए सी, इसको हमने इक्वेशन 2 लिख दिया। अब इक्वेशन 1 प्लस 2 करो, देखो इक्वेशन 1 प्लस 2 करोगे, इक्वेशन 1 प्लस 2 करोगे तो क्या होगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एंगल ए सी बी, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में एंगल ए सी डी इज इक्वल टू इसके राइट हैंड साइड में इज इक्वल टू नहीं, लेस देन इसके राइट हैंड साइड में एंगल बी ए सी प्लस डी ए सी। अब देखो ए सी बी कहाँ है, ए सी बी और ए सी डी, सो ये एंगल और ये एंगल मिला के क्या हो गया, पूरा एंगल सी। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल सी लेस देन बी ए सी और डी ए सी, तो ये एंगल पूरा मिला के क्या हो गया, एंगल ए। सो वही चीज हमें प्रूफ करना है कि एंगल सी जो है, ये वाला एंगल सी जो है, देखो वो लेस देन है, उसका मुंह बंद है, वो छोटा है एंगल ए से, तो हमने वही प्रूफ कर दिया, एंगल सी छोटा है एंगल ए से। बुक्स में इसको घुमा के लिख दिया, आप भी लिख सकते हो अगर आपका मर्जी हो, एंगल ए ग्रेटर देन है एंगल सी से। सो ये फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। अब सेकंड वाला प्रूफ करने के लिए बीडी को ज्वाइन करना होगा, तो ये आपको पूरा चीज आप फिर से नहीं करना है, बस आप लिख दोगे कि सिमिलरली एक ही तरह, सिमिलरली बाय ज्वाइनिंग बीडी वी कैन प्रूव दैट दिस, ठीक है। तो बस ये लाइन आप लिख दो, जब एक ही चीज इस तरह से 2 बार होता है तो हम प्रूफ नहीं करते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली बाय ज्वाइनिंग बीडी हम लिख देंगे कि सिमिलरली बाय ज्वाइनिंग बीडी we can prove that क्या क्वेश्चन में क्या था कि एंगल बी ग्रेटर है, प्रूव दैट एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी। बस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो एक फिगर है, फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, यस। इस तरह से देखो, ये हमारा एक ट्रायंगल दिया हुआ है, क्या नेमिंग है इसका, पी क्यू आर, और यहां से ये इस तरह से पी क्या है, पी एस। ओके, अब क्या क्या गिवन है हम देखते हैं, ठीक है। तो इसमें गिवन है पी आर जो है वो ग्रेटर देन है पी क्यू से, पी आर दैट मीन्स ये वाला साइड ग्रेटर है, ये वाला साइड स्मॉल है। और क्या गिवन है, पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर, पी एस जो है इस एंगल को क्यू पी आर को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये 2 एंगल बराबर है, सेम है। आपको प्रूफ करना है पी एस आर, कहाँ है पी एस आर,
ये पी एस आर वो क्या है, ग्रेटर देन है पी एस क्यू से। ओके, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ये बड़ा एंगल है, ये छोटा एंगल, ये आपको प्रूफ करना है। अब ये किस तरह से प्रूफ करें भाई साहब, चलो देखते हैं। बोलो कंसेप्ट, बोलो स्टेप बताओ किस तरह से ये प्रूव हो सकता है, लॉजिक क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखो, वीडियो को पॉज करो, लिख लिया सबने। अब देखो मैं बता रही हूँ। सो इस ट्रायंगल में पहले देखो, पहले तो जो गिवन है कि पी आर में गिवन क्या है, पहले वो लिख रही हूँ कि गिवन क्या है, जो पी आर साइड है वो ग्रेटर देन है पी क्यू साइड से। वो क्या इंप्लाई करता है, इसका जो सम्मुख एंगल है ये, दैट मीन्स एंगल पीई क्यू भी लिख सकते हो एंगल, क्योंकि यहाँ पे क्यू मतलब एक ही एंगल है। सो एंगल क्यू जो है वो ग्रेटर देन है, ठीक है। और ये पी क्यू का जो सामने का साइड क्या है, आर, एंगल आर से। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। ये बड़ी भुजा है पी आर, सो इसका जो सामने का एंगल क्यू वो ग्रेटर देन हो गया एंगल आर से। यहाँ तक क्लियर हो गया, दैट मीन्स ये वाला ग्रेटर देन हो गया और ये वाला लेस देन हो गया। अब देखो, अब देखो, अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी एस क्यू, इसमें क्या है, एंगल क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस प्लस पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। और अगेन इन ट्रायंगल पी एस आर, इन ट्रायंगल पी एस आर, इसमें भी एंगल क्या नेम है इसका, आर पी एस प्लस पी एस आर प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 1। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा, किस तरह से देखो, यहाँ पे तो ये जो एंगल है क्यूपीएस और आरपीएस, ये दो, ये तो सेम है, ये तो सेम है, ये अगर 90 है ये भी 90 है, ठीक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आ गया, अब ये दो मिला के ये तो सेम है, अब ये दो ऐड करके यहाँ पे 180 होगा और ये दो भी ऐड करके यहाँ पे 180 होगा। ये कंसेप्ट पहले जो हुआ है वो क्वेश्चन सेम प्रोसेस है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें ये पता कर लिया कि एंगल क्यू जो है, अगर ये इक्वेशन 1 लिख दो, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम कह सकते कि ये वाला एंगल बड़ा है और ये वाला एंगल छोटा है। तो बड़े एंगल के साथ छोटा एंगल ऐड करोगे तभी 180 होगा, छोटे के साथ बड़ा ऐड करोगे तभी 180 होगा। सो इससे हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई ये करता है कि ये वाला जो एंगल है पी एस क्यू वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है ना, ये छोटा हो जाएगा एंगल पी एस आर से। पी एस क्यू ये वाला पी एस क्यू, देखो ये छोटा हो गया, ये प्रूफ करना था, मैंने एक पॉइंट से दिखाया, ये बड़ा हो गया पी एस आर से, प्रूफ हो गया। मजा आ रहा है, वेरी गुड। चलो लास्ट क्वेश्चन और एक है, उसको भी हम आज सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन है कि शो दैट ऑल द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। ओके, ये कहना क्या चाह रहा है, देखो पहले हम बनाते हैं, सपोज ये एक लाइन है, मान लो एक एल लाइन है, कह रहे कि लाइन के ऊपर नहीं, लाइन के मतलब एकदम इसके ऊपर कोई पॉइंट नहीं, बाहर, ठीक है, कोई एक पॉइंट ले लो और उस पॉइंट से अगर आप क्या करोगे, जो लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, सपोज ये पॉइंट यहाँ पे हमने ए ले लिया, इससे हम क्या क्या लाइन इसके ऊपर ये मान लो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और एक एकदम सीधा लंब कर सकते हैं। सो कह रहे कि जितने भी लाइन ड्रॉ कर लो, लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ कर लो, जो एकदम परपेंडिकुलर होता है वही आपका सबसे स्मॉलेस्ट छोटा होगा, ठीक है, जो इस तरह से जो परपेंडिकुलर होता है वही सबसे शॉर्टेस्ट होगा, छोटा होगा, और जितना भी इधर आप लाइन ड्रॉ कर लो सभी उससे बड़ा होगा। किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं, ये तो हमें सबसे पता है, कि देख के भी पता चले यही सबसे छोटा है, ये थोड़ा सा भी इससे बड़ा है लेंथ इसका, लेकिन ये आपको प्रूफ करना है, ऐसे तो आप नहीं कह सकते हो, आपको करना है प्रूफ। यहाँ पे सब मैंने नेमिंग कर दिया। सो देखो हम किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। सो फर्स्ट लाइन में हमने जो ड्रॉ किया उसको थोड़ा आप लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में कि लेट ए बी अ पॉइंट नॉट ऑन द लाइन एल, ठीक है, लेट ए बी अ पॉइंट नॉट ऑन द लाइन एल। लाइन को हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि लाइन को हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं ना। सो इस तरह से लेट ए बी अ पॉइंट नॉट ऑन द लाइन एल। सो क्या हो गया, अब ए बी जो है और एंड ए बी जो है
वो हमने परपेंडिकुलर बनाया इस एल के ऊपर, ठीक है, जो एकदम परपेंडिकुलर सीधा लाइन है वो है ए बी। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये जो ए बी है हमें प्रूफ क्या करना है, ये जो ए बी है ये छोटा है ए डी से, ये जो ए बी है ये छोटा है ए सी से, सबसे ये लेस देन होगा। ये जो ए बी है, ठीक है, ये जो ए बी है ये लेस देन है ए एफ से, ये जो ए बी है वो लेस देन है ए ई से। इस तरह से जितने भी आप लाइन ड्रॉ करोगे सबसे ये छोटा है, ये आपको प्रूफ करना है। तो उसके प्रूफ करने के लिए सबसे पहले देखो हम ये वाला ट्रायंगल पे थोड़ा अपना ध्यान देते हैं। देखो इस ट्रायंगल पे, किस ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल नेम बोलो ए बी डी। इसमें क्या है, इन ट्रायंगल ए बी डी में एंगल बी इज इक्वल टू 90, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 90 है। दैट मीन्स ये जो एंगल है एंगल डी, ये जो एंगल है एंगल डी, या ये जो एंगल है ये सभी क्या होगा 90 से छोटा होगा, एक्यूट एंगल होगा। पहले ये कंसेप्ट हमने क्लियर कर दिया, क्योंकि ये दो मिला के 90 होना चाहिए, बी अकेला 90 हो गया, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल मिला के 90 होगा, तभी तीनों मिला के 180 होगा। दैट मीन्स ये जो एंगल है वो 90 से छोटा छोटा एंगल है। सो ये क्या इंप्लाई करता है, जो एंगल डी है दिस इंप्लाइज एंगल जो डी है वो लेस देन होगा एंगल, वो लेस देन होगा एंगल बी से, एंगल बी से छोटा है, एंगल बी से छोटा एंगल डी, क्योंकि बी 90 है। सो ये इंप्लाई करता है जो छोटा एंगल है उसके सम्मुख साइड दैट मीन्स ए बी, ये लेस देन है एंगल बी का सम्मुख साइड ए डी। बस एक प्रूव हो गया कि ए बी ए डी से लेस देन, ठीक है। सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब इधर के ट्रायंगल दिखा दो ए बी सी से, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें क्या है, इसमें भी जो एंगल बी है, एंगल बी है, पहले इधर का एंगल लिखो, एंगल जो सी है वो लेस देन है एंगल बी से, इधर भी तो सेम कंडीशन हो रहा है, ये वाला एंगल क्या है 90 और ये दो एंगल मिला के 90 होगा। दैट मीन्स ये जो एंगल सी है वो बी से छोटा होगा, ऑफकोर्स अब कितना वो हमें पता नहीं, बस उससे छोटा है ये हमें पता है, ठीक है। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, एंगल सी का सम्मुख भुजा क्या है ए बी, ये भी लेस देन हो जाएगा ए सी से, ठीक है। तो देखो सब जगह हमने प्रूफ कर दिया कि ए बी स्मॉलेस्ट है। तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ए बी दैट मीन्स द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। ये लाइन आप लिख लो लास्ट में कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ए बी इज द शॉर्टेस्ट, दैट मीन्स द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। सो कंप्लीट हुआ हमारा एक्सरसाइज, जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है दैट मीन्स एक्सरसाइज 7.5 या जितने भी चैप्टर्स के जो ऑप्शनल है वो हम लास्ट में, पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, आफ्टर दैट जब रिवीजन करेंगे तब करेंगे। ओके चलो फिर टाटा।